विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम पूर्व में हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व में हमने देखा कि किस प्रकार से जब हम ईश्वर के इस बनाए हुए संविधान का पालन करते हैं, जिसको वेद कहते हैं, इस सृष्टि का जो संविधान है वेद, जो इस ईश्वर के द्वारा जो रचित है, इसका निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। क्योंकि वैदिक ज्ञान सदैव अर्वाचीन और प्राचीन दोनों रहते हैं। अर्वाचीन जो सदैव नूतन हो, नया हो, और प्राचीन जो पुराने से भी पुराना हो। जिस ज्ञान से पुराना ज्ञान कोई न हो और जिस नवीन ज्ञान से नवीन कोई ज्ञान न हो। तो वेद के ज्ञान में ऐसी विशेषता हमें मिलती है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के, सृष्टि के आदि काल से लेकर के, और केवल इस सृष्टि की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, आज तक जितनी सृष्टियां बनी हैं आज तक, और जबकि हम सभी जानते हैं कि ये प्रवाह से अनादि है, अनंत है, जितनी भी सृष्टियां आज तक बनी हैं और आने वाले समय में जितनी भी सृष्टियां बनेंगी, वेद का जो ज्ञान है ये सदैव एक रस रहने वाला है। ये सदैव नूतन रहेगा। और चूंकि प्रारंभिक काल से भी सृष्टियों के आदि काल में ही ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, इस दृष्टिकोण से हम बात करें तो यह पुरातन ज्ञान भी है। तो इस वैदिक ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन को कैसे जिए, किस प्रकार से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे, तो कुछ साधन बताए हैं। उन साधनों में ही एक साधन है, बहुत ही अच्छा साधन है, क्या है? ब्रह्म यज्ञ के रूप में। तो प्रातः काल उठ करके नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके निवृत्त होकर के हम उस ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त करें। कुछ लोग सुबह उठते हैं दुखी हो जाते हैं, कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती, सो ही नहीं पाते, उठना तो दूर की बात है, वो सोने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करते हैं कि नींद आ जाए। कुछ सोते हैं, आंखें खुलती हैं तो पूर्व की बातों को याद करते हुए, पूर्व में किए हुए कार्यों को याद करते हुए मन में खिन्नता, मन में दुख, इन भावों को भरे रहते हैं। अपने जीवन को जीवन नहीं समझते, जीवन को बोझ समझ लेते हैं। आपके भी सबके उदाहरण है, आपके सबके जीवन में ऐसे ऐसे उदाहरण अवश्य आते होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रसंग ऐसा स्फुटित हो ही जाता है जो बार बार हमें इस बात की ओर संकेत करता है, कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में ये कमी तो है। हम पुरानी परिस्थितियों के अनुकूल, जो पुरानी बुरी परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल हो जाते हैं। कोई भी दुख भरी बात हमें याद आती है, एक बार दुखी हो गए। कोई प्रसंग उत्पन्न हुआ, दूसरी बार दुख की बात सामने आई, दूसरी बार फिर दुखी हो गए। और एक और दो बार की बात नहीं, जीवन भर कोई दुख की बात याद आती है और हम जीवन भर उस बात से दुखी होते रहते हैं। सुख के विषय में ऐसा नहीं करते, लेकिन दुख के विषय में तो विशेष करते हैं। कोई अच्छी बात आपको बताई जाए, आप प्रसन्न होंगे, कुछ दिन बाद फिर वही सेम टॉपिक, वही बात बताई जाए, थोड़ा कम प्रसन्न होंगे, समाज की बात है। फिर वही बात बताई जाए बार बार, तो प्रसन्न होना तो दूर, कुछ देर में गुस्सा आने लगेगा, कहेंगे क्या पागल हो गए हैं क्या, एक बात को बार बार क्यों बताए जा रहे हैं। सुख की बात भी एक बात को बार बार कहें तो वो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन दुख की वही बात, दुख की कोई बात बार बार सोचते 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 स्वयं को इतना परेशान कर लेते हैं,
डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। वेद में कहीं नहीं लिखा है अपने जीवन को ऐसा जियो। वेदों में तो विषाद को भी योग कहा गया है। अर्जुन विषाद योग पहला ही अध्याय है, और उस विषाद योग से मुक्ति का उपाय बताया। फिर इसका मतलब यह नहीं कि कोई द्वंद्व में जियो, वो इस दृष्टिकोण से कहा कि जहां कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद पता न चल रहा हो, जहां धर्म और अधर्म के बीच की जो बारीक सी रेखा है वो दिखाई न दे रही हो। शब्दों पर विशेष ध्यान देना। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा बहुत बड़ी नहीं होती है, एक बारीक रेखा है, लेकिन इतनी बारीक नहीं है कि दिखाई ना दे, वो दिखाई देती है। थोड़ी विवेकपूर्ण दृष्टि से हम देखें तो दिखाई देती है। हमारे मन में लज्जा, भय, शोक उत्पन्न होते हैं तो सीधी सी बात है अधर्म की ओर हम जा रहे हैं, अधर्म की ओर प्रवृत्ति हो रही है। और यदि मन में सहज उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, यदि मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, आनंद का भाव उत्पन्न होता है, कार्य करने में रुचि उत्पन्न होती है, तो इसका सीधा सा अभिप्राय है कि हम धर्म के पथ पर, अपने कर्तव्य के पथ पर, ईश्वरीय पथ पर हम चल रहे हैं, ईश्वरीय पथ का अनुसरण कर रहे हैं। तो वेद हमें क्या सिखाते हैं? जो नवीन ज्ञान है, जो पुरातन ज्ञान है, सदैव प्रकृति में वर्तमान है। हमें प्रेम पूर्वक जीवन जीना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। ये ऐसे ज्ञान हैं जो सदैव वर्तमान है। आप कहेंगे ये तो पुराना ज्ञान हो गया, हमारे दादाजी को तो सत्य बोलना चाहिए था लेकिन हमें नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है। जितना प्रासंगिक आपके दादाजी, आपके पितामह और भी उनके पूर्व पितर जितने भी हुए हैं, उनके लिए ये ज्ञान जितना प्रासंगिक था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और आने वाले भविष्य में जब तक ये सृष्टि चलेगी, जब तक आपका परिवार चलेगा, तब तक ये ज्ञान उतना ही प्रासंगिक होगा। यह है वेद, यह है वैदिक ज्ञान। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से पूछा कि ये जो ज्ञान के विषय में बताते हैं, इतने सारे धर्मों के विषय में बताते हैं, कोई जैन धर्म की बात बताता है, कोई बौद्ध धर्म की बात बताता है, कोई ईसाई धर्म की बात बताता है, कोई मुस्लिम धर्म की बात बताता है, कोई हिंदू धर्म की बात बताता है, और ये तो भारत के ही हो गए, और पता नहीं कितने धर्म है पूरे देश विदेश में, अलग अलग संप्रदाय हो गए। हालांकि अगर मूल तत्वता देखा जाए तो धर्म तो एक ही होता है, फिर भी प्रचलन में जैसे समाज में होता है, उस दृष्टिकोण को केंद्र में रख करके बात करें तो प्रश्न उठता है कि फिर हम सत्य और असत्य का पक्ष कैसे माने? एक धर्म में कहते हैं कि गाय को पालो, माता की तरह पूजा करो, एक कहते हैं उसको खाओ। हालांकि कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, ये तथाकथित जो विद्वान बने रहते हैं अपने आप को कहते हैं, वो समाज में एक वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस समाज में चलाते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रसंग है, तो सत्य कैसे ढूंढे? एक व्यक्ति मांस को खा करके कहता है कि मैं धर्म का पालन करता हूं, एक मांस छोड़ करके सात्विक आहार करता है, वो कहता है मैं धर्म का पालन करता हूं। सत्य कैसे खोजे? सत्य तो ऐसा नहीं हो सकता कि खाने वाला भी सत्य का आचरण करे, ना खाने वाला भी सत्य का आचरण करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सत्य तो एक है। एक है कि जो सदा सत्य बोलता है, जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं। एक ऐसा है जो छोटा मोटा झूठ बोलता रहता है और आने वाली विपदाओं से थोड़े काल के लिए बचता रहता है, उसको स्मार्ट कहते हैं। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टर्म चलता है स्मार्ट, कि आप तो बड़े स्मार्ट हैं। तो बाई लुक स्मार्टनेस होती है, वो एक अलग विषय हो गया। जो व्यक्ति अपने नित्य क्रियाकलापों में छोटे छोटे झूठ बोल करके आने वाली विपदाओं से तात्कालिक बच जाता है, उसको स्मार्ट कहने लगते हैं। किसी के बॉस उसको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ऑफिस में गए, कोई ऐसा बहाना बना दिया कि जी पिताजी की तबीयत खराब होगी, उनको ऐसे ऐसे सब हो गया, इस वजह से अस्पताल में एडमिट कराना पड़ेगा, थोड़ा दे दो छुट्टी। वो नहीं, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, फिर भी ऑफिस में आ रहे थे, अपनी गलती से लेट हुए, पूछा लेट क्यों हो गए? आ रहे थे, ट्रैफिक जैम था और यहाँ से वहाँ ऐसे चले वैसे चले, अनावश्यक। उनको भी पता है कि ऐसा ये प्रामाणिक बात नहीं है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी तो उनको बोलते हैं कि ये व्यक्ति स्मार्ट है। ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर है, ऐसे बोल देते हैं। ये स्मार्टनेस की परिभाषा नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं कहते। सत्य तो एक ही होता है। हाँ, बोलना प्रेम से चाहिए। समाज में पता नहीं कैसे कैसे उदाहरण दे देने लगते हैं, स्वतः ही
नई नई बातें बताने लगते हैं। कहते हैं सत्य तो कड़वा ही होता है। कहीं पूरे शास्त्रों को खोज लो, कहीं नहीं लिखा कि सत्य कड़वा होता है। ये लिखा सत्यम वद प्रियम वद, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। शास्त्र तो ये कहता है कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और ऐसा सत्य जो अप्रिय हो तो उसका तो निषेध कर दिया। अब बात यह आएगी क्या सत्य अप्रिय भी होता है? तो पहली बात तो यह कि सत्य कभी अप्रिय होता ही नहीं है। यह तो हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है, हम सत्य को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। गुलाब जामुन है, एक व्यक्ति के लिए स्वाद करने वाला है, उसको स्वादिष्ट भोजन के रूप में कार्य करेगा, उसके लिए उसके शरीर को पुष्ट करेगा। किसी को डायबिटीज हो रही है, उसको हानि कर सकता है। तो उसमें गुलाब जामुन का दोष नहीं है ना, वो तो आपका दोष है। बीमारी आपने क्यों की है? आप बीमारी को ठीक करो फिर सेवन करो। अब कोई चोर कहे कि इसने मेरा नाम बता दिया, मैंने चोरी की है, तो आपका दोष है ना, चोरी क्यों किया आपने। सत्य का दोष थोड़ी है कि सत्य बोल दिया जी वो पकड़ा गया तो सत्य नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? सत्य कहने में दोष थोड़ी है, आपके कर्मों में खोट है, अपने कर्म को सुधारो। सत्य की इसमें क्या परीक्षा की बात है? सत्य तो सत्य है। तो जिस प्रकार से गुलाब जामुन का स्वभाव मीठा है, स्वादिष्ट है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको रोग हो गया है वो अपने रोग के कारण यदि उसका सेवन करता है तो उसको हानि करेगा। तो इसमें गुलाब जामुन का कोई दोष नहीं है, गुलाब जामुन निर्दोष है। गुलाब जामुन को कहीं जेल भेजने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ज्ञान की कमी है, हमें निर्णय करना है। सत्य तो बोलना ही चाहिए, शास्त्र इसी की प्रेरणा देते हैं, सत्यम वद प्रियम वद। हाँ, थोड़ी कुशलता से बोलना चाहिए, लेकिन यदि सत्य बोलना और प्रिय बोलना आप दोनों को अलग अलग भी मान लो, हालांकि स्वरूपतः तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप है और ईश्वर प्रेम स्वरूप भी है। तो जब ईश्वर का स्वरूप ही सत्य है, ईश्वर का स्वरूप ही प्रेम है, ईश्वर का स्वरूप ही ज्ञान है, तो आप सत्य बोल रहे हैं तो सीधी सी बात है प्रेम का परिचय दे ही रहे हैं। फिर बात आती है वाणी की कर्कशता। वाणी से थोड़ा सा कठोरता हो जाती है, सुधर जाएगी धीरे धीरे। सत्य और प्रेम में से किसी एक को चुनना पड़े तो सत्य को चुनो, निर्भ्रांत जीवन जियो, सत्य का आचरण प्रारंभ कर दो। क्योंकि सत्य स्वरूप ईश्वर का है और प्रेम स्वरूप भी ईश्वर का है। जब सत्य स्वरूप का आचरण करोगे तो प्रेम स्वतः ही प्रकट होने लगेगा, उसमें कोई संशय रखना ही नहीं है मन में। लेकिन सत्य आचरण में कभी भी कोई प्रमाद नहीं करना। किसी दूसरे को अच्छा लगे इसलिए असत्य बोल दे, कदापि नहीं। आत्मा की हानि होती है, आत्मबल घटता जाता है, संकल्प की हानि होती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप मौन हो जाओ। आपको लगता है कि मेरे सत्य बोलने या न बोलने से बहुत बड़ा समाज का अहित नहीं हो रहा है और कोई ऐसी विशेष आवश्यकता भी नहीं है कि यदि मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नुकसान हो जाएगा या किसी अन्य को पता नहीं चलेगा। आपको ये बात का अगर पूरा कॉन्फिडेंस है, श्योर है कि मेरे चुप रहने से यहाँ कोई ऐसी विशेष हानि भी नहीं हो रही है और मेरे से अच्छे से बोला नहीं जाएगा, तो आप मौन रहें, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं उसमें, कोई दूसरा बता देगा। पर ऐसे स्थान पर जहाँ समाज की, देश की, राष्ट्र की कोई हानि हो रही हो और आपको सत्य पता हो, वहां पर मौन रहना उचित नहीं। वहां तो बोलना चाहिए, मुखर होकर बोलना चाहिए। कितने तरीके होते हैं बोलने के, बात बताने के। मुंह से मत बोलो, पर्ची पकड़ा दो, पर्चे पर लिख करके दे दो। कितनी बात है। आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं बोलूंगा और मेरी वाणी से किसी को कष्ट ज्यादा होगा, आप मत बोलो, दूसरा साधन अपनाओ। ज्ञान बुद्धि क्यों दी है परमात्मा ने मनुष्य को? नर से नारायण बनने की सामर्थ्य दी है, नर से नारायण बनने की। सोचो क्यों दिया है इतना सब कुछ परमात्मा ने हमें? कुछ विशेष चाहते हैं हमसे। ये ज्ञान क्यों दिया है? हमारा जन्म ही क्यों हो गया है, हमें जन्म ही क्यों दिया है, हमने जन्म ही क्यों लिया है, इस प्रश्न पर विचार क्या करें। एक छोटा सा पशु
तालाब में पानी पीने जाता है और जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह आगे, क्या एक मगरमच्छ ने आके उसका मुंह पकड़ लिया और खींच करके उसको पानी में ले गया, अंदर मर गया। क्या दोष है उसका? ना उसके पूरे खानदान ने, किसी ने मगरमच्छ का कुछ बिगाड़ा, प्राण चले गए उसके। वो तो अपनी प्यास बुझाने के लिए गया था। इसे कहते हैं पशु योनि। वहां पर पाप पुण्य का कोई विषय नहीं होता। पशु योनि को भोग योनि कहा गया है, कर्म योनि नहीं है। तो वहां ना तो मगरमच्छ को कोई पाप लगा है और ना मृग का कोई पुण्य कर्म बन रहा है कि उसने अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया मगरमच्छ की भूख मिटाने के लिए। वो भोग योनि है। मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों के फल के अनुरूप उनको वो प्रवाह से मिल रहा है। अलग विषय है, किसी दिन कर्म फल व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे, तब विस्तार से करेंगे इसे। अभी प्रश्न यह है कि जो मनुष्य है उसको इतनी सुविधाएं, पानी पिए, 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, भूमि से निकाल करके पिए, फिल्टर का पिए, बरसात का इकट्ठा करके पिए, उसको प्राणों की कोई हानि नहीं है। वो तो इतना सजग है कि पानी में भी ये खोजता है कि इसमें बैक्टीरिया कितने हैं, फिर मुझे औरों का पीना है कि किसका पीना है। घड़े का अच्छा होता है, वैसे घड़े का पानी पीना चाहिए। फिर भी उसमें बोतल आती है। एक भाई ने बताया कि 400 रुपये लीटर भी पानी की बोतल आती है। 400 रुपये लीटर पानी की बोतल। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राणों की कोई हानि पानी पीने में हमें नहीं होती। कितनी सुविधा है हमें, आप सोचो, चिंतन क्या करो। एक जीव, छोटी सी चिड़िया घोंसले से उड़ी, भोजन की तलाश में, ऊपर से बाज आया, उसको झपट लिया, उसको मार लिया, खा गया। क्या दोष था उसका? इसे कहते हैं पशु योनि। पशु योनि। अपने जीवन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, अपने जीवन को चलाने के लिए भी अपने जीवन का उत्सर्ग करना पड़ता है। मनुष्य को कितना लाभ है, कितना सुख है इस प्रकृति में। भोजन करने जाते हैं, कभी विचार आता है मन में हमारे प्राण कोई ना ले ले आकर, बल्कि शांति से मंत्र पाठ करके ईश्वर का धन्यवाद करके भोजन करते हैं आनंद से। एक बार करते हैं, दोबारा कमी पड़ जाती है तो फिर उंगली उठाते हैं, एक या दो। उंगली उठाने का मतलब इशारा होता है। भोजन करते समय गुरुकुलों में ऐसे नियम होते हैं कि नंबर 1 तो यानी रोटी, नंबर 1 का कुछ और मतलब नहीं समझना। 1 नंबर का अर्थ रोटी, 2 का सब्जी, 3 का चावल और 4 का दाल, और 5 कर दो तो विशेष छाछ हो, मिष्ठान हो, घृत आदि हो, ऐसा कर लेते हैं। ऐसी परंपराएं बना लेते हैं गुरुकुलों में, अच्छी अच्छी। आप भी बना सकते हैं सभी अपने परिवार में। भोजन के समय ना बोलें, ये अच्छा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने प्राणों का किंचित भी भय नहीं होता है। ये बात है, क्यों नहीं होता है? मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता, इतनी निर्भयता क्यों दी है? और तो और छोड़ो, वेद में भी ये बात कह दी, अभयम मित्राद भयम अमित्राद भयम पुरस्ताद भयम उत्तराद भयम। अभयम, मित्र से भी अभय, अमित्र से भी अभय। आप अभय रहो, भय रहित रहो। क्यों मनुष्य को इतना अभय क्यों बनाया जा रहा है? उसको भय से मुक्त क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि वो ईश्वर के पद को पा सके। जो प्रसन्नता से, प्रीति से, अभय से, मित्रता से, ज्ञान से जिसको पाया जा सकता है, और ये गुण केवल और केवल मनुष्य को दिया है। उसी को इतनी सामर्थ्य दिया, उसी को इतना विवेकशील बनाया है। और ये ज्ञान सदैव नूतन ज्ञान है, इसलिए वेद का ज्ञान सदैव नूतन होता है, सदैव पुरातन होता है, क्योंकि प्राचीन ऋषियों से चला आ रहा है। उन्होंने इसका अनुकरण किया है, उस दिव्य पथ का अनुसरण किया है, अनुकरण किया है, उसको प्राप्त किया है, और वही ज्ञान परंपरा आज तक चली आ रही है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस ज्ञान परंपरा में दीक्षित होने का सौभाग्य मिला है। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव, परम श्रद्धेय आचार्य श्री सदैव इस मार्ग की ओर, सदैव इन उद्देश्यों की ओर हमें प्रेरित करते हैं कि अपने पद से कभी भी विचलित ना हो, हमारे पैर कभी लड़खड़ाए ना, हमारा लक्ष्य केंद्रित हो, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। बाधाएं तो आती रहती हैं, छोटी मोटी, सभी जगह आती हैं। जहां चले जाओ वहां की अपनी अलग ही परेशानियां होती हैं।
लेकिन ये जो पथ है, ज्ञान के आलंबन के साथ आध्यात्मिक पथ के आरोहण का मार्ग प्रशस्त होता है गुरु कृपा से। तो गुरुजनों की कृपा मिलती है, सहज उपलब्ध रहती है। तो जीवन में कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, धीरे 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 सहज मिटती जाती है। और केवल गुरु तक की बात सीमित नहीं है। ईश्वर तो यूं कहते हैं, मेरे पास ही आकर बैठो। हम जब संध्या करते हैं, पूर्व अंक में भी चर्चा कर रहे थे उपस्थान मंत्रों के विषय में। उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम। जो उत्तम ज्ञान के देने वाले हैं, जो ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो उत्कृष्ट है, हम उनको पश्यन्तः देखते हुए अगन्म उनको प्राप्त हो। ऐसे ईश्वर को जो तमसः परि, अंधकार से परे, जो अंधकार का नाश करने वाला है, देवत्र दिव्य गुणों से जो युक्त है, ऐसे सूर्यम देवम, ऐसे सूर्य देव, ऐसे चराचर जगत का आत्मा। सूर्य को क्यों कहते हैं सूर्य? सूर्य समस्त ब्रह्मांड को गति देने वाला है। सूर्य चराचर जगत को गति देने वाला है, प्राण देने वाला है सूर्य तत्व। एक महीना इस समस्त समष्टि में सूर्य ना हो तो हाहाकार मच जाए। बरसात में 3-4 दिन बारिश आ जाए, सूर्य ना निकले तो परेशान हो जाते हैं सब। बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, फफूंदी लगने लगती है कपड़ों में भी, और तो छोड़ो भोजन में। फिर धूप आती है तो सारे कपड़े भी बाहर सुखाते हैं। सूर्य केवल अज्ञान को ही नष्ट करता है क्या? दुर्गुण को, विकारों को, सबको नष्ट करता है। जो बुरे तत्व हैं उनको नष्ट करता है, अज्ञान को नष्ट करता है, अंधकार को नष्ट करता है। सूर्य तत्व बड़ा तत्व है। हमारे शरीर में भी सूर्य तत्व है, सोम तत्व, सूर्य तत्व। तो ऐसे ईश्वर की हम उपासना करें, उनके नजदीक बैठें। और अगले मंत्र में क्या कहा? उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। कितनी अच्छी बात है। कोई प्यासा व्यक्ति हो, प्यास से तड़प रहा हो, चिलचिलाती धूप में, रेगिस्तान में बीच में चिलचिलाती धूप हो और दिशा भटक गया हो, मार्ग नजर न आता हो, पानी दिखता न हो दूर दूर तक, एक एक शरीर तप गया है, प्राण जाने को है, और शीतल पानी उसे मिल जाए पीने के लिए। वो जानता है मूल्य, वो जल नहीं है, फिर वो कहेगा जल ही जीवन है। उसे पता होगा कि जल नहीं पी रहा हूं मैं अपने शरीर में प्राणों का संचार कर रहा हूं। रसो वैसा, परमात्मा के लिए क्या कहा? रसो वैसा, रस स्वरूप है। तो ऐसा परमात्मा, वो हमसे कह रहे हैं आगे बैठो मेरे पास, उपस्थान मंत्र, मेरी महिमा को जानो। भगवान जी को अपनी महिमा का गुणगान हमसे कराने में कोई लाभ नहीं है। भगवान की महिमा गाने से भगवान जी की महिमा हो रही है या भगवान जी की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी है जितनी है, उनको पता है कितनी है, हमें भी बताते रहते हैं। ईश्वर को अपनी महिमा हमसे कहलवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो समर्थ है, स्वयंभू है। वो तो हमारे कल्याण के लिए, ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आए, उस परम सत्ता का स्मरण करते हुए हमारी चित्त की स्थिति निर्मल रहे, सहज रहे, शुद्ध रहे, हम उस पथ पर आगे बढ़ते रहे इस भाव के साथ। और कितना सुंदर मंत्र, उदुत्यम जात वेद, जो उत्कृष्ट रूप से बना हुआ है। जात वेद सम, समस्त वेदों को उत्पन्न करने वाला जात वेद, जिसने सभी वेदों को उत्पन्न किया है। देवम, देवताओं को उत्पन्न किया है, जितने भी देव जो देने वाले हैं, सूर्य देव, वरुण देव, अग्नि देव, जल देव, सब देव हैं। जितने भी महापुरुष हैं जो हमें देते हैं अपने ज्ञान से, अपने शुभ विचारों से, अपने आचरण वाणी व्यवहार से हमें शुभ गुणों को देते हैं। देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम,
विश्वाय, समस्त दृश्य दिखाने के लिए, समस्त विश्व को दिखाने के लिए उस उत्कृष्ट परमेश्वर को, जो समस्त वेदों का प्रकाशक है, वेदों का उत्पन्न करने वाला है, उस परमात्मा को हम कैसे जाने इस सृष्टि में कि परमात्मा भी है। बहुत सारे लोग तो इसी गफलत में रहते हैं, बहुत सारे लोग तो इसी भ्रांति में जीते हैं, क्यों कहते भगवान ही नहीं है। बड़ी दया के पात्र हैं वो लोग जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, औदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवः, केतवः केतु, ध्वजा को कहते हैं केतु। तो दृश्य विश्वाय सूर्यम, दृश्य दिखाने के लिए, विश्वाय समस्त जगत को दिखाने के लिए भगवान ने केतवः वहंती, केतवः ध्वजा के रूप में रख दिए। क्या बना दिए ध्वजा के रूप में, जैसे कहीं गांव में गए, वहां पता चले कि भाई यहाँ कहीं मंदिर है तो क्या करेंगे, या तो कोई झंडा दिख जाएगा ऊपर लाल से रंग का लगा हुआ है, भगवा कलर का, तो लगेगा कि हाँ भाई यहाँ। या जैसे आप समझो समाज में पार्टियों के झंडे लगा लेते हैं, कोई बीजेपी का लगा लिया, किसी ने किसी अन्य पार्टी का लगा लिया, तो दिख जाता है ये अमुक पार्टी का व्यक्ति, पहचान हो जाती है। ऐसे भगवान जी हैं, इसका पता कैसे चला, तो कहा केतवः वहंती, केतु, झंडे लगा दिए भगवान जी ने, सूर्य चांद तारे जगत की रचना कर दी, नदियां पहाड़, ये झंडे, ये ध्वजा है, ये वेद मंत्र कहता है। तो आइए हम सब भी इसी दृष्टिकोण को विकसित करें, ईश्वर के वैभव को, उसके स्वरूप को जाने, पहचाने, और आत्म हवि लेकर के ईश्वर के समक्ष उपस्थित हों। जब भी हम संध्या मंत्र करें, बैठें, तो बिल्कुल इसी भाव से, मन में भावना भी आ रहे हों तो ईश्वर की इस ऐश्वर्य को देख करके, उनकी पताकाओं को देख करके इस बात का निर्धारण करें कि वेद मंत्र कहता है कि ईश्वर की महिमा को जानिए, कि एक सर्वोच्च सत्ता इस समष्टि में सर्वत्र सदैव विद्यमान है, और वो हमारे अंग संग है, हमारे अत्यंत निकट है। तो आइए आज के उनको विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।